हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम बात करेंगे लियो साइन की, और जो ईयर होगा वो होगा 2025। अब 2025 जो ईयर है, इसमें जो डोमिनेंट जो दो प्लेनेट हैं वो एक सैटर्न है और दूसरा जो दूसरा जुपिटर है। इन दोनों का जो ट्रांजिट है वो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट इसमें देखा जाएगा, देखेंगे हम। और इन दोनों का ही आज हम लियो साइन में, सिंह राशि में विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गुरु का गोचर है, ये पूरे जो राशि चक्र है, जो 12 राशियां हैं, इनमें एक साल में एक राशि में गोचर करते हैं गुरु जुपिटर। और उसके बाद जैसे एक साल पूरा होता है तो फिर नेक्स्ट जो राशि आती है या जो हाउस होता है उसमें गोचर करने चले जाते हैं। जो गुरु का जुपिटर का जो गोचर होता है वो ठीक एक साल बाद आता है। और अभी इस समय जो सिंह राशि से ठीक जो है दसम भाव में, जो 10वां हाउस है सिंह राशि से यदि हम लेते हैं तो ठीक दसम हाउस में इस समय गुरु का गोचर चल रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है कुंडली सिंह राशि की। और सिंह राशि की इस कुंडली में जो गुरु का गोचर है वो ये दसम भाव है। दसम भाव में यहाँ पर गुरु का गोचर इस समय चल रहा है। अब दसम भाव में यदि हम देखें तो गुरु का जो गोचर है इस यहाँ पर केवल 14/5/2025 तक है। और उसके बाद ये जो गोचर है यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अगली वाली राशि में, यहाँ पर चले जाएंगे। और ये लाभ स्थान होगा सिंह राशि वालों के लिए। यहाँ पर जो गुरु का गोचर होगा वो 14/5/2025 को होगा। और जो टाइम होगा वो है 11:20 11:20 14/5/2025 को गुरु का गोचर यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो है लाभ स्थान होगा सिंह राशि के लिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो इस समय जो 2025 से पहले का जो समय है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय आपका जो नौकरी है, व्यापार है, स्टेटस है, इसमें और साथ साथ में पिता का आशीर्वाद अभी आपको प्राप्त है। इसके बाद धन कुटुंब में आपकी वृद्धि है, सुख भाव में भी वृद्धि है। और शत्रुओं से समझौते करने की पावर अभी आप में बहुत अच्छी बनी हुई है इस गोचर के अनुसार, जो अभी इस समय 14/5/2025 से गुरु का गोचर आपके दसम भाव में है। तो ये जो इसके बाद जब सूर्य का गोचर, जब ये बृहस्पति का गोचर ठीक आपके लाभ स्थान में होगा तो उसके क्या क्या नए स्रोत आने वाले हैं, किस प्रकार से जो नया और पुराना बदलेगा, उसके बारे में आज विचार करेंगे। 2025 में जो सिंह राशि है उससे ठीक लाभ स्थान में यहाँ पर जो है सिंह राशि से 11वें भाव में, ये लाभ स्थान में यहाँ पर जो है गुरु का गोचर हो जाएगा। और 15/5/2025 के बाद जो आपके लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। कई प्रकार से आप सोर्सेस ढूंढेंगे कि किन सोर्सेस से आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। इसके बाद जो संचित जो आपका पुराना धन है, संचित जो धन है उसमें भी वृद्धि होगी। और साथ साथ में कुछ ऐसा धन होगा कि जो आपको पुराना कहीं जो इस समय धन लगाया हुआ था वो आपको मिलने की पूरी जो है इस समय आशा बनेगी 2025 में 15/5/2025 के बाद। इसके बाद मैं ये करूंगा कि जो आपका पराक्रम है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और पराक्रम से आप दूसरे लोगों को अपनी सलाह देने में अच्छी गाइडेंस मिलेंगे, आपकी एडवाइस मानी जाएगी और वो आपके लिए एक बहुत अच्छी जो है आपके सपोर्टिंग होगी आपकी उन्नति के लिए। इसके अलावा जो ये 5वां स्थान है यहाँ पर भी गुरु की नजर होगी। और ये जो पंचम स्थान है इसे मैं कह सकता हूँ कि जो पढ़ाई लिखाई वाले और हायर स्टडीज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो ये दूसरा स्थान है यहाँ पर भी जो गुरु की दृष्टि है, इससे मैं ये बताऊंगा कि ये भी जो प्राइमरी सेक्शन है उनके लिए भी ये साल तो बहुत अच्छा है और अगला साल भी अच्छा रहेगा।
हायर स्टडीज वालों के लिए 2025 का जो साल है ये बहुत अच्छा रहेगा और ये उत्तम रिजल्ट्स की संभावना उसमें दे रहा है। इस तरह से योग बन रहे हैं कि जो भी आपने एग्जाम अटेंड कर रखे हैं और जो 2025 मई 2025 के बाद जिनका रिजल्ट आना है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जो इस भाइयों के साथ में चाहे वो बड़े हों, बहनों के साथ में बड़ी और छोटी बहनें हों, बड़े और छोटों के साथ में आपका अच्छा सा प्रेम रहेगा 2025 में। ये सिंह राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि गुरु का गोचर भी वहीं पर बड़े भाई बहनों के सामने है, लाभ स्थान भी है, प्रेरणादायक भी स्थान है और उसके बाद जो छोटे भाइयों का स्थान है वो पराक्रम का स्थान है, यहाँ पर है और ये बड़े भाइयों का स्थान, ये छोटे भाइयों का स्थान। तो आपका पराक्रम भी छोटे भाइयों से बढ़ेगा और बड़े बड़े भाई बहनों से आपका सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा। अब बताएंगे कि जो 2025 में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाहित हैं उनके अलावा जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए 2025 ये मई 2025 के बाद पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं और मुझे तो लगता है कि मई 2025 तक ही उनका सेटलमेंट हो जाएगा, या तो सगाई होगी या तो शादी होगा। क्योंकि जो गुरु का गोचर ये बता रहा है कि जो अविवाहित हैं उनकी शादी करनी है। गुरु जो है कुंडली में जो लड़कियों की कुंडली में जो गर्ल्स हैं उनकी कुंडली में जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है मैरिज के लिए, और उसी तरह से जो मेल हैं उनकी कुंडली में शुक्र का जो ट्रांजिट होता है या शुक्र का जो रोल होता है वो बड़ा ही अहम माना जाता है। इस तरह से मैं कहूंगा शुक्र और बुध का जो गोचर है विशेष करके शादी के लिए देखे जाते हैं। ये जो गुरु और शुक्र हैं क्या उस अवस्था में ये कहीं पर अस्त तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। और दोनों की यदि अच्छी उस समय ग्रोथ है शुक्र की और गुरु की तो शादी के लिए योग पक्का हो जाता है। ठीक इसी तरह से मैं ये बता रहा हूं कि जिस सिंह राशि वाले हैं इनका जो ग्रोथ है वो 2025 में बहुत अच्छा बन रहा है और विवाह की पूरी संभावनाएं इसमें बन रही हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये तो गुरु का गोचर था, अब चलते हैं सिंह राशि में शनि के गोचर के बारे में आपको मैं बात बताऊंगा। शनि का जो गोचर है इस समय सिंह राशि में ठीक जो है सप्तम भाव में इस समय गोचर हो रहा है और जो ये सप्तम भाव होता है ये फर्स्ट लग्न का भाव होता है। यहाँ पर सिंह राशि है, चंद्र राशि से ये प्रिडिक्शन की जा रही है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो इस समय सिंह राशि में इस समय जो शनि का गोचर है वो ठीक सप्तम भाव में है और सप्तम भाव से शनि का गोचर जो है अष्टम भाव में होगा 2025 में। तो 29/3/2025 को रात में 11:01 पर 29/3/2025 मार्च 29/3/2025 को रात 11:01 पर शनि का गोचर होगा सिंह राशि के ठीक अष्टम भाव में। अब जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि वहां पर शनि का गोचर हो रहा है तो शनि जो है एक सबसे बड़े प्लेनेट है और जाते आते हुए शनि का जो गोचर होता है एक हाउस में वो पूरे 2.5 साल का होता है। 2.5 साल के लिए 2 जून 2027 तक शनि यहीं पर बैठे रहेंगे और 2.5 साल तक सभी जितने भी प्लेनेट और हैं उन सबको जाते आते उन पर नजर रखेंगे। अब जो है शनि का गोचर अष्टम में वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये शनि का गोचर अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करता है। कहा जाता है यदि शनि अष्टम में है तो जातक की आयु ज्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं ये कैलकुलेशन करना चाहूंगा कि अष्टम भाव में आयु बढ़ाते हैं शनि और अष्टम भाव में शनि के परिणाम अच्छे नहीं होते। तो चले सबसे पहले हम अच्छे परिणामों के बारे में बताते हैं कि शनि का वहां पर जहां पर भी शनि होते हैं उस स्थान की बढ़ोतरी करते हैं। तो ये रिसर्च से संबंधित जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जिनका छुपा हुआ धन कहीं पर रह गया होगा वो उनको मिलेगा। साथ साथ में जो गुप्त चीजें जो होंगी उनको प्रदर्शित होंगी और इसके साथ साथ में जो पढ़ाई लिखाई में जो एस्ट्रोलॉजी है या कोई ऐसी चीज है कि जो अकस्मात आने वाली चीजें होती हैं लाइफ में वो चीजें आपको प्राप्त होंगी।
कोई एजुकेशन आपने नहीं ले रखी है, यदि उसकी आपकी रुचि है और उसको आप करना चाहते हैं शुरू से, तो उसकी आपको प्राप्त होगी। इस तरह से शनि का गोचर जो अष्टम भाव में है, गुप्त विद्याओं को बढ़ा देता है, जो रिसर्च फील्ड में है उनको बढ़ा देता है, एनालिसिस के फील्ड में, और जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशंस होते हैं वो शनि के गोचर के कारण, यहाँ पर अष्टम भाव में जब शनि होता है तो वो सारी चीजें खुल जाती हैं। जो न्यूज़पेपर में है, पब्लिकेशन में है, उनके लिए शनि का गोचर, सिंह राशि वालों का गोचर ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कष्ट भी इससे होते हैं, तो कष्ट क्या हो सकते हैं। एक तो शारीरिक कष्ट के लिए जो 6 और 8 और 12वां स्थान कुंडली का होता है, जो 6, 8 और 12वां स्थान जो कुंडली का होता है, ये थोड़ा कष्टकारी होते हैं, शारीरिक कष्ट इनसे मिलता है। दूसरा, चूंकि पार्टनर का भी इसे पीछे वाला ये घर पार्टनर का भी होता है, तो इसलिए थोड़ा पार्टनर के साथ में भी परेशानी या पार्टनर को भी शारीरिक कष्ट, परिवार में भी परेशानी, जिससे शनि से अष्टम भाव में यदि होता है तो परिवार में भी थोड़ा विद्रोह या कलह की संभावनाएं बनती हैं। धन का कष्ट भी होता है, संचित धन खर्च न हो जाए, इसके तरफ भी ध्यान देना होगा। नौकरी में भी कष्ट, उतार चढ़ाव, भागदौड़, व्यापार में भी उतार चढ़ाव, और संतान से संबंधित संतान की पढ़ाई के लिए चिंता। इस तरह से अष्टम भाव का जो शनि होता है इस तरह के इन संभावनाओं को भी व्यक्त करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि 2024-2025 ओवरऑल आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। तो 2025 में जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए मैं बताऊंगा ओवरऑल जो 2025 होगा आपके लिए, ये ढेर सारे अवसर ला रहा है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर बहुत ही उत्तम गोचर माना जा रहा है। आपके लाभ स्थान पर ढेर सारी जो अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, सक्सेस, टुवर्ड्स सक्सेस आप रहेंगे। शुरुआत में आपको नई नौकरी मिल सकती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इनमें शुरुआती दौर में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। 2025 की मैं बात कर रहा हूं। सरकार की जैसे या अच्छे स्टेटस वाली नौकरी आपको मिलने की संभावना बनती है। हर कार्य में आपको अपार सफलता मिलेगी। हर कार्य में आपको मेहनत से आप कार्य करेंगे तो आपको जरूर आपको जो है अच्छी सफलता मिलने के पूरे अवसर होंगे। मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं जिन पर शुगर और बीपी की परेशानी है वो अपनी दवाइयां छोड़े नहीं और उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो जीवन साथी के साथ साथ में अच्छा प्रेम भाव बना रहेगा और ईमानदारी से और पति पत्नी का रिश्ता बना रहेगा 2025 के लिए। ये था दोस्तों सिंह राशि और सिंह राशि लियो साइन में जो 2025 में किस तरह से रहेगा, और 2025 का साल जो लियो साइन वालों के लिए कौन कौन से अवसर ला रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि लियो साइन के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 2025 आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जो सिंह राशि वाले हैं उनकी ग्रोथ के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। दोस्तों मेरा जो इस चैनल का जो नाम है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप जरूर मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक जानकारी दें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और लोग अधिकतम ढंग से इसको देखें और इसका फायदा जरूर उठाएं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9868280191। इस पे मुझे आप अपने हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली को भेज सकते हैं, ताकि हम जानेंगे कि जन्म के समय में आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी, कौन कौन से भाव में आपके ग्रह गोचर की स्थिति थी, आज इस समय आज ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, दोनों में मिलान करके बताएंगे क्या वही दशा चल रही है जो जन्म के समय में थी, या जो किन भावों की दशा चल रही है और उनके क्या नतीजे होंगे। 2025 आपके लिए किस तरह की खुशखबरी लाने वाला है और 2025 जो आपका सौहार्दपूर्ण बीते इसकी हम कामना भी करेंगे और वैसे ही विश्लेषण भी आपको करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। थैंक यू, आप सभी का आभार।